दसम भाव में जब भी कोई भी ग्रह बैठता है तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से अपने प्रयासों के द्वारा धन प्राप्त होता है और अपने निर्णय के द्वारा प्राप्त होता है। जब दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा होता है तो दशमेश जहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिस राशि में भी बैठा हुआ होता है, उस राशि के स्वामी के निर्णय के बाद अपने प्रयासों से धन प्राप्त होता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग काम शुरू करने के पहले 5 बार पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, किसी अभिभावक से पूछते हैं, किसी मेंटर की राय लेते हैं, फिर वो जो कह देता है खूब कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में उनको सफलता भी मिल जाती है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। फिर आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो लोग सिर्फ अपने निर्णय से जीवन में काम लेते हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर दसम भाव में कोई सा भी ग्रह है, हो सकता है बहुत नीच का ग्रह हो सकता है अस्त का ग्रह हो सकता है शत्रु क्षेत्रीय ग्रह हो सकता है पीड़ित ग्रह हो, अकारक ग्रह हो, पाप ग्रह हो, लेकिन ऐसा जातक जब भी कोई काम करेगा तो अपनी बुद्धि से, अपने निर्णय से, अपने वक्त पर करेगा। अगर वो किसी दूसरे की सजेशन से कोई काम करेगा और उसमें सफलता उसको मिल जाएगी, तब भी वो काम वो उसके बताए हुए समय पर तो नहीं करेगा, काफ़ी बाद में करेगा, क्योंकि पहले वो उन कार्यों को करेगा जो कार्य उसकी समझ से अच्छे थे। निर्णय मजबूत हो जाता है अगर दसम भाव में कोई भी प्लैनेट हो तो। इसमें एक बात और देख लेने की है कि अगर दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और दसम भाव का स्वामी किसी और राशि, किसी और भाव में जाकर बैठ गया है, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि वो होगा तो पूरी कुंडली में ही, कुंडली से बाहर जाएगा कहाँ। तो वो जहाँ पर भी होगा, अब उस भाव और उस राशि के स्वामी के अनुसार उसका निर्णय होगा, लेकिन मेहनत अपनी होगी। ऐसा कहीं भी किसी की भी कुंडली में नहीं होता है कि मेहनत भी अपनी ना हो और फिर भी उसको लाभ हो जाए। ऐसा तभी होता है जैसे कि कोई भाई की कमाई खाए या अमीर बाप की कमाई खाए, या एक साधारण बाप अपने बहुत अमीर बेटे की कमाई खाए या पोते की कमाई खाए। ऐसा पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण, पुण्य के कारण होता है। निर्णय अपना नहीं होगा लेकिन मेहनत फिर भी अपनी होगी, और पिछले जन्मों के पुण्य हमेशा नहीं चलेंगे। जिस व्यक्ति के पास इतने ज़्यादा पुण्य हैं कि वो कोई भी काम नहीं करेगा फिर भी जीवन भर बैठ के खाता रहेगा, भाई की कमाई, बाप की कमाई या अपने बेटे या पोते की कमाई, तो फिर उसका जन्म ही क्यों होगा? उसका जन्म नहीं होगा। वो अपने पूर्वजों के साथ सुख से, चैन से, शांति से रहेगा। पूर्वजों के लोकों में रहने के बाद कोई क्राइसिस आती है, तब व्यक्ति को यहाँ पर आकर के दुख भोगने पड़ते हैं। फिर परिश्रम के द्वारा वह अपने आप को उठाता है। देखिए, पूर्वजों के लोक और हमारा जो भूलोक है कनेक्टेड है। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे और उनकी समुचित उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, खीर वगैरह बना करके अमावस्या के दिन या जिस वक्त, जिस दिन उनका देहावसान हुआ था, स्वर्गवासी हुए थे, उसी तिथि को उनके लिए खीर वगैरह बना करके अर्पित करेंगे, तो वो आपकी मदद करेंगे। और वो आपकी मदद करेंगे तो सारे ग्रह एक तरफ जितनी मदद करेंगे, उससे ज़्यादा मदद आपके पितर अकेले करेंगे। और आपके पितर तब आपसे रूठ भी जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे, जब आप अपने समूचे परिवार में सबको छोड़ देंगे और खुद अकेले ग्रो करेंगे, खुद आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी कमाई खुद अपने अपने परिवार में लगाएंगे। लेकिन जो परिवार में कोई दुखी भाई बहन, माता पिता या ऐसे कोई रिश्तेदार या ऐसा कोई रिश्तेदार छूट गया है जिसको ज़रूरत है और जो लाख प्रयासों के बावजूद भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, आपने उसको जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया है और आप खुद अपने लिए जी रहे हैं, तो आपके पितर आपकी मदद नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ मुश्किल से हैंड टू माउथ हो पाएगी। और उसके लिए भी आपको बहुत सारा छल कपट, झूठ, प्रपंच, हड़पना, कब्जा करना, कमज़ोर रिश्तेदारों का गला दबाना, इस तरह की प्रक्रिया करनी होगी जिसमें सिर्फ आपका पाप ही इकट्ठा होगा।
और एक बात और है कि जो नीचे की दुनिया के लेवल के लोग हैं, उनको पाप और पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो बहुत सारा पाप करेंगे, कोई उनको समझाएगा भी तो वो उस पर हंस देंगे। इसका पता तो उनको आने वाले कई जन्मों तक चलता रहेगा। अभी उनका घड़ा फिलहाल खाली है, घड़े को वो भर रहे हैं। भगवान भी उनकी ओर से नज़र फेरे हुए कि अब ये पाप भी ना करे, चोरी भी ना करे, कब्जा भी ना करे, गला भी ना दबाए अपनी माँ का, तो इसका चलेगा कैसे? और ये कुछ कर नहीं सकता है। और जिस तरह का काम ये कर रहा है वो बिल्कुल लास्ट लेवल का काम है। तो चलो यही सही, कुछ दिनों तक इसको चोरी ही कर लेने दो। तो इस सिचुएशन में उसका चल रहा है, चलेगा। लेकिन जो आत्मा जरा से भी इवॉल्व है, अगर वो इस तरह का स्वार्थ करेगी कि वो आगे बढ़ गई और उसने अपने गरीब रिश्तेदारों को छोड़ दिया और खुद अपने आगे बढ़ गई, तो आपका पितरों से कनेक्शन टूट जाएगा। और ये पितर वही हैं जो अकेले एक तरफ आपकी मदद कर सकते हैं। एक तरफ आपके ग्रह हैं, एक तरफ आपका वास्तुशास्त्र है, और एक तरफ वो चीज़ है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में काम करती हैं। और जो आपके दशम भाव का स्वामी है, वो जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी आपका मेंटर होगा, गाइड होगा, अभिभावक होगा, गॉडफादर होगा, टीचर होगा, मार्गदर्शक होगा। परिवार के अंदर भी हो सकता है, परिवार के दायरे में ही हो सकता है, रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, नज़दीक का रिश्तेदार, या बिल्कुल परिवार से बाहर दूसरे कास्ट में भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है, दूसरी दुनिया का भी हो सकता है। मैंने कहा ना, दूसरी दुनिया की बात बार बार आ जाती है। एलियन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग एलियन से कनेक्टेड होते हैं, उनसे टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं और जिस तरह का भी काम करने जा रहे हैं, वो काम शुरू करते ही, उसकी चर्चा करते ही एलियंस के नेटवर्क को पता चल जाता है। क्योंकि एलियंस के दिमाग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमारी पूरी पृथ्वी के बासिंदों पर नज़र रखे हुए है। और उनमें जो एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, उसमें एक छोटी सी शक्ति के द्वारा हमारे समूचे पृथ्वी पर जितने लोग मन में भी जो सोच रहे हैं, उसके बारे में उनको खबर हो जाती है। हमारी ग्रोथ की एक लिमिट सेट है उनके द्वारा। वो ना हमको बहुत नीचे जाने देना चाहेंगे उस लाइन से, और ना बहुत ऊपर जाने देना चाहेंगे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सब अकेले नहीं हैं। हम जिसको साथ लेकर के चलेंगे वो हमारा साथ देगा। और अपने परिवार में किसी को भी अकेला मत छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप खुद ही इस स्थिति में हैं कि आपको खुद ही मदद की ज़रूरत है, तो आप किसकी क्या मदद कर पाएंगे? तो कम से कम अच्छा विचार रखिए। इसमें एक और रिश्ता है, वो है गुरु और शिष्य का, कि जिसको आपने एक बार भी गुरु मान लिया, तो क्या ये रिश्ता भी लेन देन का था? दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ देने का विचार करना चाहिए। हाँ, अगर ये रिश्ता सौदा का है कि तुम मुझे जब तक ज्ञान देते रहोगे, जब तक ज्योतिष देते रहोगे, जब तक मार्ग दिखाते रहोगे, जब तक मेरी फ़ोन कॉल उठाते रहोगे, जब तक मेरे मैसेज का जवाब देते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता रहूँगा, तो ये रिश्ता तो सौदा है। जीवन में कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए, जैसे माता है, गुरु है, पिता है, पुत्री है, पुत्र है, पत्नी है। इनमें भी कम से कम माता, पिता और गुरु, इनको हमेशा देना चाहिए, कुछ लेने का विचार नहीं करना चाहिए। और जो लोग इनका भी गला दबाते हैं कि तुम मेरे पक्ष में रहो, उसके पक्ष में मत रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में माता, पिता या गुरु डर करके उसका साथ देते हैं और दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। ये सिर्फ पाप इकट्ठा हो रहा है। अपने गुरु से ज़्यादती करना कि जब भी मैं मैसेज करूं जवाब दो, और गुरु से उम्मीद करना कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। हो सकता है गुरु के पास समय नहीं हो सकता है गुरु के पास और भी कार्य करने को हो सकता है गुरु की घर की जिम्मेवारियां हो सकता है गुरु के पास दूसरे लोगों को भी कॉल के रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता हो सकता है गुरु साधना में ही लीन रहता हो। गुरु कॉल बैक करे ही, ऐसा गुरु तो बहुत महान गुरु होगा जो कि कॉल बैक करे। खैर, ये तो थोड़ा सा कहना जरूरी था, इसलिए मैंने कह दिया।
लेकिन जब भी कोई एक बात उठेगी, जरूर कोई बात अनकही रह जाएगी। ये बात आपने सुनोगी कि जब भी पुरानी कोई बात चल जाती है, जरूर कोई बात अनकही रह जाती है। और साहस की कमी हरगिज नहीं थी हमें, ज्यादती बस किसी वजह से सही जाती है। इस संक्षिप्त से वीडियो में इतना ही। आप भी अपने दशमेश का विचार कर लें। धन्यवाद।